मिलेंगे, इस पार के पिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, इस पार के पिछड़े। क्या रबली गुड बहनी साहब। चुप 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 हरामखोर, कितना पढ़े रे? अरे मैं दोपहरी तक पढ़े हूँ। इसी से है गुड मॉर्निंग कहती है। हाँ भाई गुड बोरिंग। गुड बोरिंग नहीं साले, बहुत मारूंगा। काय घंटा मारियो साहब। आए मराएगा साहब काय घंटा मराएगा? झूरे झूर के हरामखोर रामबली। ओए यार ओए बहिनी महता गाली देगा? कौन सारा कदम कर गया हुआ तू? काय के लिए आवाज लगाया? आवाज के बल कि आपके भाई साहब आपको याद किए हैं। क्या हमारे भाई सिंह ने हमें याद किया है? हाँ, लेकिन मैं जानत रहे हैं कि तुम आइयो तो सिर्फ इतने पूछियो कहे पर बोलाए हो। क्या करूं? सिर्फ स्कूल जाना, आए बाप जी आए आए हवेली में आके अपने रूम में रहना। हाँ देखो यह तो तुम्हार भूल ही है। क्या हुआ? जब देखो तुम मुर्गी हंस बस फार्म में घुसे रहत हो। क्या मान करूं? लो तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता? आज शिव जी के मंदिर में मेला लाग है। क्या? हाँ तू देख आया? देखे जाता हूँ मैं। अच्छा देखने जा रहा है? कसम से बहुत धाकड़ मेला लाग है यार दरबारी, हाँ मैं जब कहीं जाने के लिए तैयार होता हूँ हाँ तो मेरे भाई के दिल के अंदर कौन डर और दहशत है कि मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देते। देखो हम सब बता दे, तुम्हार भाई सोचते हम का इलाके में सब जन जानत थे। हाँ। अब तुम्हें अब कौनो नहीं जानत। वो तो है। हाँ तो ये सोचते कि हम हिन बस के जाने हमारे भाई के कौनो न जाने। अरे वो तो अपनी जगह रहेंगे, हाँ, मगर मेरा कहीं दिल होता है घूमने टहलने के लिए। अरे यार भैया तुम्हारे कितना रुपये मोरे हो तो कसम से मैं कौनो को धारा बांधे न रहते हूँ। तब चला, आज मैं भी मेले चलूंगा। अरे तुम्हारे का दम ही यार। आज चल के दिखाऊंगा तेरे साथ। तू पहले भाई श्री के पास मुझको ले चल। आ मेरे साथ। मेरे दोस्त क्या बात है? अभी तक मेरा छोटा भाई आया नहीं। आयो बड़े भैया के सरों में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बड़े भैया के चरणों में आना। भैया। मेरे छोटे भाई, तू तो भलीभांति जानता है कि बाबूजी और माता जी का स्वर्गवास होने के बाद सिर्फ अपने परिवार में हम तो ही तो भाई हैं मुन्ना। हाँ भैया, माँ पिता का देहांत होने के बाद जतन ने जब से होश संभाला, माँ और पिता के शक्ल में सिर्फ आपको देखा है भैया। यही तो मैं सोचता हूँ मुन्ना,
कि तू सामने आ जाता है तो मेरा सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन मुन्ना, बोलिए भैया। अरे छोटे भाई खुश रहो, अरे कहिए दिल की पुस्तक होना चाहिए। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ तेरे हाथों में ये तलवार। आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्या कहा मुन्ना? हाँ, आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। आज मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ? सुनोगे तो सुनो, आज मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हूँ? जतन और शिव का दर्शन के लिए, अरे मन मोरा अकुरा। और शिव के दर्शन के लिए मन मोरा अकुरा। और इसी सबब से सुन लो जरा, और लिए हाथ तलवार। और दिल में अपने ठाल क्यों और लिया है भैया। दिल में अपने ठाल क्यों और लिया है भैया ठाल। मंदिर जाओ तुम नहीं, अरे कहना मेरा। और मंदिर जाला कह नहीं, और कहना मेरा। भैया, आज तक मैंने आपसे किसी बात की जिद नहीं किया। आप जो कहते आए, आज तक जतन सिंह उसी रास्ते पे चलता आया। और फिर मैं आपसे कोई गलत जगह जाने के लिए इजाजत नहीं मांगा। शिव का मेला है, बड़े बड़े पुजारी देश विदेश के आ जाएंगे वहां। नामेर मेला है भैया, इलाके का लोग जा रहा है, तो मेरे जाने में क्यों रुकावट है? मुन्ना, शायद तू अभी नादान है, नादान है। उस मेले में हमारे बहुत से दुश्मन आएंगे, इसलिए मैं तुझे, अभी तू बालक है, अभी मेले तुझे में नहीं जाएगा। मुझे पिंजरे में कैद करके रखो। अभी तेरे पढ़ने का वक्त है। जब पढ़कर पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, मेला 2-4 साल बाद भैया, आज मैंने ठान ठानी है कि आज मैं शिव का दर्शन करने जाऊंगा। मुन्ना, तुझे मालूम है उस मेले में हमारे बहुत से दोस्त दुश्मन
सभी दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए जिद मत कर मुन्ना। तो तुम इजाजत नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं जानते हो क्या करूंगा? क्या? आज तक मैंने आपको किसी बात को नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपके सामने क्या कर जाऊंगा आपको शायद पता नहीं। क्या बात है मुन्ना? भैया और कोई इजाजत मुझे, भैया सुन लो मेरी बात को, और कोई इजाजत मुझे, अरे कोई इजाजत मुझे शिव का मेला देखने के लिए इजाजत नहीं दिया तो आपके सामने ये जतन इस खंजर को अपने सीने से उतार लेगा। मुन्ना, आज तूने अपने बड़े भाई के सामने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ठान लिया कि अगर मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा तो खंजर मार कर इस दुनिया से। अरे लंबरदार साहेब, इजाजत में कहा तुम्हार मुरा जाइए का करियो, इतना भारी सब संपत्ति लेके दरबारी और मेरे दोस्त करिंदा सुल्तान, अभी मेरा मुन्ना नादान है, उसे राजनीति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमारे बहुत से दुश्मन, बहुत से दोस्त हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मेरा भाई गया मेला देखने, शायद किसी से बगावत हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बताओ मैं क्या करूंगा? अरे ठाकुर साहब, आप क्यों डरते हैं? हम हने यार क्या हो गया? कौनो आंखें उठा के देख ले, आंखें निकाल। अरे मैं साला कोई दुनिया से उठा दूंगा। क्या बहादुर है। हाँ, जब हम दोनों भाई हैं तो कौनो दिक्कत की आराम ना। हम कसम से कहे थे तुम तन क्यों दिक्कत न करो, तुम भेजो हम साथ में। अगर तुम मुझे साहस दिलाते हो, भरोसा करते हो तो ठीक है, बुलाओ मेरे छोटे भाई को। क्या हुआ? मुन्ना, तूने अगर जिद यही कर लिया है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? दर्शन करने जाना, मेला देखना, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अरे जब ये मेरे साथ है सब लोग, तो मैं लड़ाई क्यों करूंगा भैया? और फिर वहां मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं कहा तो जाइए, सिर्फ शिवलिंग में अपन मूड पटक के चले आई है। हरामखोर। तो ठीक है, सब लोग साथ में रहना, साथ में दर्शन करके। क्या हुआ बे? बहरे हैं क्या वो? अरे सारे कान मना हवेली सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस लौट आना। भैया इसकी चिंता आप मत करिए। जा साहेब। दरबारियों साहेब देखा हाँ यार, कद पे घोड़ मुआ नहीं मोको विश्वास नहीं रहा भाला। आए? मैं चाहत हूँ कि तुम कहो जतन सिंह भी चीज कुछ और है। अच्छा। जो चीज अपने दिमाग में डाल लेना
तो उसे पूरा करके ही रहेगी। अरे देख ले तुम हमेशा दावत निकारण। करण सिंह, तुम लोग तैयारी बनाओ और शिव का दर्शन करने चलना है। तैयारी बना। अरे यार साहेब। ओ साहेब। हाथ हिलता मिलावा जाता है। फिर के तरह मिलावा। अबे हाथ हिलता मिलावा के तरह देख ले ये कम मिलाऊंगा। अबे न छुई का। साहेब एक बात बताऊं, हमार तो गुल्ली फिट हो गए। तूने सही कहा। अब इनका लाइट चला जाए, एक काम करा जाता है। बाल कौनो ऐसा तरकीब बताओ कि हुआ जूता लाज जरूर पाऊंगा। हरियर ओए और आ गए श्रीमान सुमन के मामा जी, जिस घर में उपलक्ष्य में ये नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है, उस बच्चे के यानी मामा जी कहाँ यहाँ ई बैठे हैं। कसो मामा। उनकी ओर से 51 रुपया आ रहा है। अच्छा और हमारे भैया जी का कहना है कि आप लोग इसी तरह शांति बना के प्रोग्राम का आनंद उठाइए। कौन चिल्ला थे? अरे चिल्लात नहीं है मगर कहते हैं लॉन्स कहते हैं। घबराओ ना साहेब, मोर तो मूत ये कहा था। मोट नहीं मोट बोल बे, दिमाग बोल बे। मूड ये कहा क्या कह रहा है? इनका लाइट चला जाए, आवाज सारे पियौकी का ही आ गया। देखो मैं साफ बता तो मैं तो न पी हूँ। अरे तू नहीं पिएगा तो क्या मैं पियूंगा? क्या मैं? तुम न पियो न यह पी बा। हम तीनों जन नहीं पिएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी छिरिक लेप की गंधात रही। ओ साहेब मगर इतनी पियावे खोए कि चले तक का मोहताज रहा। अरे सारे तबहन तो पे ले जाइए। हाँ। इनके तबहन बर्बाद करके ही का कारण। और ये साले बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। और ये हवेली में मैं राज करूंगा। कहो ये बताओ क्या बात है बे? तुम अकेले करियो कि हम को ध्यान दे? अरे तुम लोगों का मैं ध्यान दूंगा। अच्छा ठीक है, आप चला जा। हेलो हरि रावण घड़ा भरा था, हो रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रेमा है और मेरी छोटी ननद है जिनका नाम अरीना है, और मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम राजू है। और ना जाने सुबह से मेरे पति चले गए हैं, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, दोपहर होने वाली है और अभी तक आए नहीं। मेरे पति तो गायब हो जाते हैं, साथ साथ आज बिना बताए मेरी ननद भी गायब है। सुबह से दोपहर हो गई अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। आ जाए तो मैं बताती हूँ। हाँ अभी कुछ हो जाए, किसी तरह की बात हो जाए तो घर में मैं रहती हूँ, फिर मुझे ही डांट पड़ेगी। आए तो आज मुझसे अच्छे से बात करती हूँ।
हेलो। और जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घनश्याम बहुत अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। जाने वालों से मेरा ज्ञान बहुत हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम रीना है और मेरे भैया हैं जिन्हें लोग मंगल सिंह के नाम से जानते हैं। मेरी भाभी जिनका नाम प्रेमा है और मेरा एक छोटा सा भतीजा है जिसका नाम राजू है। दोस्तों क्या बताऊं, मेरी माँ मेरे बाबूजी तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए, लेकिन न जाने कौन सा मैंने नेक काम किया था उस जन्म में कि इस जन्म में मुझे भैया भाभी के रूप में माँ और पिताजी मिल गए। क्या बताऊं, जब से मेरी माँ मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के गए, हमारे भैया और भाभी कभी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि भगवान ऐसे भैया और ऐसे भाभी सबको दे। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, जरा देर नहीं देखती हैं तो परेशान होने लगती है। चलती हूँ आज भाभी के पास और भाभी से मुलाकात करती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी, अरे ऐसे तो कभी आती थी तो मेरी भाभी मुझे दौड़ के सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी कि मेरी भाभी मुझसे नाराज है। अरे भाभी, ओ मेरी प्यारी भाभी, अरे भाभी आखिर बात क्या है? आप मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि आप मुझसे इतना नाराज हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती बस। क्यों नहीं बात करना नहीं चाहती? करूंगी। अरे बताओ, नहीं करूंगी तुमसे। अरे भाभी प्लीज बताओ ना भाभी, अगर आप मुझसे बात नहीं करोगी तो भला मैं क्या करूंगी? आप तो जानती कि मेरा आपके और भैया के सिवा कोई नहीं है, और अगर आप ही बात नहीं करोगे तो भाभी मैं अच्छा भाभी, आप इतना तो बता सकती हैं कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हैं? चलना चाहती हो? हाँ। कि मैं तुमसे क्यों नहीं बोलती हूँ, क्यों नहीं बात करती हूँ? भाभी हाँ हाँ भाभी, तो ठीक है, अगर जानना चाहते तो सुनो, क्यों नाराज में आते? क्यों नाराज भाभी? अरे कहाँ थी तुम अभी तक रीना, मुझे और सब कुछ बता दी। और कहाँ थी तुम अभी तक रीना, अच्छा मुझे सब कुछ बता
और पूछती है तेरी भाभी मुझे। सुन रही हो ना, कान खोल के सुनना, खोल के सुन रही हो। और पूछती है तेरी भाभी मुझे और सब कुछ सुना दी। छुपाती कुछ नहीं तुमसे भाभी, सुने। अरे छुपाती कुछ नहीं तुमसे, अरे लो सब सच बताती हूँ। तुमसे तो मैं सब सच बताती हूँ। अभी छुपाती कुछ नहीं तुमसे, लो मैं सब सच बताती हूँ। सखी के, हाँ भाभी, सखी के पास थी भाभी, सखी के पास थी भाभी, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अच्छे बताओ, सुबह से बिना बताए चली गई हो भाभी, और अगर किसी तरह की बात हो जाएगी तो बताओ तुम्हारे भैया मुझे डांटेंगे। भाभी मैं जानती हूँ कि आप थोड़ी देर मुझे नहीं देखते तो परेशान हो लगते हो, लेकिन भाभी आज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे क्योंकि मैं आपसे बिना बताए चली गई थी और आने में थोड़ा लेट भी हो गई हूँ। लेकिन ये बताओ, हाँ भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं बस, और नहीं राजू दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो। और साथ ही साथ आ गए श्रीमान सुमन के मामा। सुमन के मामा ननंद भौजाई की सीन देखकर 21 रुपए दे रहे हैं। पार्टी बहुत बहुत स्वागत करती है। इसी तरीके शांति का पर्चे बना के बैठे। अरे आखिर बात क्यों नहीं बता रही हो कि मैं भैया का कब से इंतजार कर रही हूँ। आपको मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे तो भूल गई थी क्या? नहीं, मुझे अभी तक तो याद था, मगर समझो बिसर ही गई भाभी। हाँ, इसी तरह भैया हर त्योहार के दिन करते हैं। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो समय से पहले ही गायब हो जाते हैं। इसी तरह हो तुम पूरे भाई बहन। हाँ, सुबह से भैया तुम्हारे गायब है, तुम भी गायब थी, और वो राजू भी गायब है, वो भी घर में नहीं है। भाभी उसका तो और कोई आता पता नहीं रहता। आज आने दो भैया को, आज भी आएंगे तो मैं उनसे बात तक नहीं करूंगी। अरे भैया की तो बात छोड़ो, हाँ यार सबसे पहले तुम्हारे भैया आए तो मैं उनसे नहीं बोलूंगी, और अगर राजू आया ना, अच्छा तुम्हारे भैया से पहले वो आया, हाँ, तो आज उसे ढंग से बजाऊंगी। भाभी हाँ, आप इंतजार करते 2 में 1 तो आएंगे। बीच में ना बोलना। मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, बोलना नहीं। राजू अगर मैं बीच में बोलूंगी ना, अगर ऐसे ही राजू आजादी करता रहा तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। सही कहती हो, आओ इंतजार करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता